बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज हमने अपने प्रोग्राम के लिए जिस मौजू का इंतखाब किया है वो मौजू हर दूसरे शख्स की ज़बान पे है। हर शख्स ये जानना चाहता है कि क्या वाकई हमारा मुल्क जो है वो इस किस्म के माशी बहरान का शिकार हो चुका है कि जहां आने वाले दिनों में भी हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, और क्या हमारा मुल्क जो है वो इस वक्त डिफ़ॉल्ट हो चुका है या डिफ़ॉल्ट होने के बहुत करीब है। आने वाले दिन जो है वो माशी तौर पे आम आदमी के लिए किस तरह के होंगे, हर शख्स ही इस बारे में फ़िक्रमंद है। और क्यों फ़िक्रमंद ना हो, क्योंकि इस मुल्क में हम जब अपने बच्चों को बड़ा कर रहे हैं, अपनी आने वाली नस्ल को जब हम इस मुल्क में छोड़ के जा रहे हैं, तो फिक्रमंद तो होंगे ना कि इस मुल्क की हालत एक्चुअली आज क्या है और कल हम अगली आने वाली नस्ल के लिए इससे बेहतर होगी या इससे बदतर होगी। तो इसी हवाले से बात करने के लिए आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब सैयद मोहम्मद बाकर साहब। आप एक तजियाकार हैं, आपको खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बाकर साहब ये बताइए कि जो हमारे मुल्क की इस वक्त माशी सूरत हाल है, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या कोई एक सियासी पार्टी है, कोई या तमाम सियासी पार्टी हैं, या सिर्फ ये सियासतदान हजरात ही हैं, या अवाम भी उतना ही हिस्सा रखते हैं मुल्क की इस मौजूदा सूरत हाल के? देखिए, सिर्फ एक सियासी पार्टी तो हो नहीं सकती है। ये एक दिन का मामला नहीं है, क्योंकि हम लोग पिछले 72 साल के अंदर पाकिस्तान जिस वक्त बना तो उस वक्त $1 2 रुपए का या 3 रुपए के करीब का हुआ करता था, और आज आप देख रहे हैं कि इस वक्त हम लोग 300 के मार्क को टच कर रहे हैं। मार्केट में रूमर्स अलग अलग हैं, तो ये किसी एक जमात के ऊपर, किसी एक सेगमेंट के ऊपर या सिर्फ आवाम के ऊपर, क्योंकि आवाम भी इसमें शामिल हाल इसलिए हो जाती है कि आवाम ने ही लोगों को चुना होता है। मेजॉरिटी जिनको आवाम चुन के पार्लियामेंट के अंदर भेजती है तो वो ही अपने लोगों को सिलेक्ट करके लेकर आते हैं, इसका एक मेन रीज़न होता है। लेकिन जहाँ तक बात सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी की आप कहें तो सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी के साथ और भी हमारे लोग जिम्मेदार हैं। लेकिन ओवरऑल जो इस वक्त कंडीशन है वो मुल्क का, जैसे आपने अभी अपने इंट्रो में कहा कि क्या हम डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं या डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं, तो ये सिचुएशन जो है ना लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न के बायस है, क्योंकि इससे सिक्योरिटी थ्रेट भी आपके आने वाले वक्तों में इसके ऊपर देखा जा सकता है। बहुत बेहतर तरीके से जो हमारे दिफाई इदारे के लोग हैं, जो इंस्टीट्यूट हैं, उनकी नज़र इन चीज़ों के ऊपर भी होगी, क्योंकि मुल्क के अंदर शहर में अनारकी, लोगों को आप रोक नहीं सकते हैं फ़हीम भाई। अगर उनके पेट में अगर आटा ना जाए, रोटी ना जाए, तो वो फिर उनको रोका नहीं जा सकता है, उनको कोई एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं रोक सकती है। देखिए, आपने कहा कि इस मुल्क को इस जगह पे लाने में सब ने अपना अपना रोल प्ले किया है जी, ठीक है। तो अगर ठीक है, मुल्क का बेड़ा गर्क करने में सबका ही हाथ है, तो आज एक दिन में भी नहीं हुआ, ये एक काफ़ी मतलब मुसलसल इस बिगाड़ पैदा होता रहा, सब खामोशी से देखते रहे और अपना हिस्सा डालते रहे। क्या आज लोगों ने वो खामोशी से देखना बंद कर दिया है, या आज अपना हिस्सा डालना बंद कर दिया है, या अभी भी हिस्सा डाले जा रहे हैं? ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट एक चीज़ है कि क्या अभी उस बिगाड़ को मतलब कुछ देर के लिए रोक दिया गया है, या रुक गया है, या कुछ किसी ने अपना कंसर्न शो किया है, या सिर्फ हम ये सोच रहे हैं कल को क्या होगा और तोड़ फोड़ उसी तरह किए जा रहे हैं? देखिए, ये आपके व्यूअर्स बहुत अच्छी तरीके से हर कोई अपने दिल पर हाथ रखे और महसूस कर ले। हम तो आज भी उसी लाइन पे खड़े हुए हैं और अपने मुल्क की बिगाड़ की तरफ है, क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी कुछ और कहती है और दूसरी उनके सपोर्टर और वो कुछ और कहते हैं। तो वो मजमूई तौर के ऊपर तो आज भी बिगाड़ हो ही रहा है। और आप इसी तरीके से आप इंडिया के टीवी चैनल्स को देख लें, सुबह से लेकर शाम तक
प्रो गवर्नमेंट जो है वो प्रोग्राम चल रहे होते हैं, सिर्फ और सिर्फ शाइनिंग इंडिया की बात हो रही होती है। इसी तरीके से शेख हसीना की गवर्नमेंट है बांग्लादेश के अंदर, देख लें आज 13वां साल है गवर्नमेंट को और कोई भी उनके अगेंस्ट में नहीं है। तो हमारे यहाँ बदकिस्मती ये होती है, जो भी हुकूमत होती है फ़हीम भाई, उस हुकूमत के ऊपर क्रिटिसिज्म इज़ द ओनली पार्ट, क्रिटिसिज्म इज़ द फेवरेट पार्ट टू हैव टू बी डिस्कस विद द पीपल। कोई भी आपको, आप मुझे इस 365 दिन में एक चैनल के एक प्रोग्राम दिखा दें, किसी एक एंकर का दिखा दें कि जिसने जो है किसी भी गवर्नमेंट, मैं आई एम नॉट कंसर्न अबाउट के पर्टिकुलर किसी भी एक गवर्नमेंट के मुताल्लिक उसके फेवर में कोई बात की हो। क्या ऐसा पॉसिबल है कि जितने सियासतदान आए हैं सब के सब जो है वो नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं, सब के सब ने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का सोचा, सब के सब चोर थे, सब के सब बेईमान थे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। हर किसी के कंट्रीब्यूशन शामिल है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से लेके उससे पहले तक आप देख लें, आज तक किसी ने कुछ गलती की होगी तो उसके साथ पॉजिटिव भी किया होगा लाजमी। लेकिन पॉजिटिव जो हमारे मुल्क के अंदर है, पॉजिटिव इमेज कभी भी नहीं बनाएंगे। आज तक बदकिस्मती है और आज भी आप सुबह से लेकर रात 12 बजे तक के प्रोग्राम देख लें, सिर्फ मुल्क की नेगेटिविटी को। आज पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने की बात होती है, पाकिस्तान बिल्कुल भी डिफ़ॉल्ट नहीं हो सकता। डिफ़ॉल्ट के मतलब जो लोग जानते हैं व्हाट इज़ डिफ़ॉल्ट, वो लोग जो है सिंसियरिटी, ईमानदारी के साथ बात नहीं करते। सर छोटा सा वक्फा है, वक्फे के बाद वापस आते हैं, तो प्लीज़ आप हमें और हमारे नाजरीन को ये ज़रूर बताइएगा कि आप ये जो डिफ़ॉल्ट का मतलब है वो क्या समझते हैं और क्या हमारे नाजरीन को आप बताना चाहेंगे? फ़हीम भाई देखिए, डिफ़ॉल्ट कि माने ना देहंदा, जो नहीं दे सकता हो। अच्छा, आपके बहुत सारे जो है वो कमिटमेंट है, जैसे इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, IMF के इंस्टॉलमेंट है, बायलैटरल आपके लोन्स है, मुल्कों के साथ आपने लिया हुआ होता है। अगर वो लोन पे ऑफ ना कर सकें तो आप डिफ़ॉल्ट कहलाएंगे, मतलब आप ना देहंदा कहलाएंगे। इस वक्त आज के दिन तक पाकिस्तान अपने तमाम जो इंस्टॉलमेंट है, चाहे लोन के हैं या बायलैटरल है, वो पे कर रहा है। कुछ जो हैं जैसे चाइना के साथ हैं उसको रीशेड्यूल कर लिया। रीशेड्यूल म्यूचुअल एग्रीमेंट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ होता है, वो बाय फोर्स नहीं होता है। मीन्स यू आर नॉट डिफ़ॉल्ट, यू हैव बीन एक्सक्यूज कि आप सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ले लें, उसके बाद आप पेमेंट कर दें। तो डिफ़ॉल्ट तो खैर हुआ नहीं। दूसरी, इस गवर्नमेंट तो ये सियासतदान क्यों बातें कर रहे हैं, आवाम में गलत बात क्यों फैलाई जा रही है? नेगेटिव बात करके लोगों को सपोर्ट, इसलिए कि आपके मुल्क की बदकिस्मती ये है कि हमेशा नेगेटिविटी ही के ऊपर चला है। पॉजिटिविटी के ऊपर तो बात करने से लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। तो हमारे जो सियासी कायदीन हैं वो किस किस्म की एक दूसरे के बारे में जो बातें कर रहे होते हैं, अवाम को इस काम पे लगाया नहीं जा रहा? आपको नहीं लगता इसमें सिर्फ एक एंकर का किरदार थोड़ी है? आप ये देखें कि एक सियासी जमात के जो लीडर हैं वो एक भरे मजमे में खड़े होकर दूसरी पार्टी के बारे में किस किस्म की बातें कर रहे हैं, ऊपर से दूसरी तरफ से खातून लीडर उठती हैं और वो किस किस्म के आगे से जवाब दे रही हैं। अवाम को किस तरफ लगाया हुआ है? एक दूसरे को बुरा भला कहने के अलावा मतलब हमारे मुल्क में सियासत का नाम क्या रह गया हुआ है? जी जी, ये डिसिप्लिन नहीं है, ये डिसिप्लिन नहीं है। ये वक्त के साथ साथ ही इम्प्रूवमेंट होगा। फ़हीम भाई, आपको मैं जितना भी कह दूं कि आगे गाड़ी तेज़ ना चलाएं, नुकसान हो सकता है, आपको नहीं समझ में आएगा। जब आप खुद नुकसान उठा लेंगे उसके बाद समझ में आएगा। ये डेमोक्रेसी के अंदर ये तमाम चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप किस इन्वायरमेंट के अंदर जा रहे हैं और क्या इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, जो पॉलिटिशियन आज कर रहे हैं उसका खुमियाजा इन्हें भुगतना है, लाजमी भुगतेंगे। लेकिन जो पॉलिटिशियन ने काम किया है वो भी, आपकी जो आइन बनी है, जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन बने हैं, ये तमाम कॉन्स्टिट्यूशन भी आपकी मुल्क की बेहतरी के लिए हुए। देखें, आज अदलिया आज़ाद होने की वजह से आज इमरान खान साहब खुद ये बात कहते हैं और बहुत डिपेंड कर रहे हैं वो इस वक्त
कि अदलिया वाहिद इदारा है जिसके ऊपर हम डिपेंड कर सकते हैं और पाकिस्तान को बचा सकते हैं। ये तो क्या आपको इमरान खान साहब की बात पे मतलब यकीन है? कल इसी अदलिया के हवाले से जो है वो बहुत सारी शिकायत थी कि रात को इतने बजे जो है ना अदालतें लगा के ये कर दिया गया, और मतलब कल फौज के बारे में उनको शिकायत थी, आज इनको शिकायत है, कल अदलिया के बारे में आज अप्रिशिएट ये कर रहे हैं, कल वो कर रहे थे ऐसा ही तो चलता आ रहा है। और इंतखाबात करीब आ गए हैं तो मुल्क की सब मुल्क के सगे बन गए हैं। आपको नहीं लग रहा? जी, अच्छी अच्छी बातें सारी करना शुरू हो गए, मशवरे देना शुरू हो गए, एक्चुअली मुल्क जो है वो यहाँ पे ये हो गया है, इसको ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अभी इक़्तिदार ख़त्म नहीं हुआ इन लोगों के। जी, असल में सिंसेरिटी की कमी है। अगर सिंसेरिटी अब फ़हीम भाई देखिए, अगर अपनी गलती को एक्सेप्टेंस करने की आदत पड़े, आप बाहर मुल्क में यूरोप अमेरिका में चले जाएं, लोग बाज़ाब्ता इस्तीफ़ा देते हैं। इसलिए इस्तीफ़ा नहीं देते हैं कि उनको अगली दफ़ा जो है ना और अच्छी सीट मिलेगी, इसलिए देते हैं कि वो अपनी गलती को मानते हैं। तो जो एक्सेप्टेंस है गलती को, हमारे यहाँ तो गलती को एक्सेप्टेंस के ऊपर ये नहीं है कि आप सियासत छोड़ के चले जाएं। आपने अगर एक्सेप्टेंस कर लिया तो आवाम की नज़र में आपकी इज़्ज़त बहुत बढ़ जाएगी। ये चीज़ हमारे यहाँ ये प्रैक्टिस है नहीं, सिर्फ क्रिटिसिज्म है हमारे यहाँ। अगर इन चीज़ों को एक्सेप्टेंस मिल जाए तो बहुत तेज़ी से जो है इम्प्रूवमेंट नज़र आना शुरू हो जाएगा। जहाँ तक डिफ़ॉल्ट की आप बात हमारी रह गई थी उसके अंदर, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं हो सकता है फ़हीम भाई, इसलिए कि मेरे कह देने से नहीं हो सकता है, ये एक्सेप्टेंस नहीं है, उसका मुझे रीज़न देना होगा क्यों नहीं हो सकता है। क्या मुझे दिल चाह रहा है इसलिए मैंने कह दिया, या प्रो गवर्नमेंट कह दिया, उसके इकनॉमिकल रीज़न होते हैं। देखिए, डिफ़ॉल्ट असल मुल्क के अंदर जो प्रॉब्लम है, इस बीमारी को समझा नहीं है। अगर जिन्होंने समझा है वो बता नहीं रहे। आपके ख्याल में इस मुल्क की क्या बीमारी है? आज जो हम परेशान हैं, पूरा मुल्क परेशान है, उसका क्या रीज़न आपको समझ में आता है? क्या एक्चुअल क्या रीज़न है? मुझे तो ये लगता है कि हमारा कोई कमाई का जरिया ही नहीं है। हमें माशी तौर पे इस जगह पे खड़े हैं क्योंकि हमारा कोई अर्निंग का कोई सोर्स ही नहीं है। जो हम वैसे कहने को ज़रई मुल्क हैं और हमारा ज़राअत से कोई आमदन नहीं है, अपना जो है ना वो जो ज़रूरत है वो पूरी नहीं कर पा रहे। एक ही हमारी जो है वो आमदन है और वो है कर्जे या भीख, दैट्स इट। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको तो बिल्कुल आप ये बात बिल्कुल सही, क्योंकि हम जब से पाकिस्तान बना कर्ज़े लेते ही हुए आए हैं, लेकिन कर्ज़े दुनिया में सबसे ज़्यादा कर्ज़े जो है ना वो अमेरिका ने लिए हुए हैं। मगर अमेरिका कुछ पैसे कमाता भी तो होगा। जी, अगर कमाता भी है तो कर्ज़े लेने, जैसे मेरी सैलरी हो गई, आपकी सैलरी, आप अपने सैलरी, आपकी सैलरी मिसाल के तौर पे 100 रुपये, मेरी सैलरी 50 रुपये, आप अपनी सैलरी 100 रुपये है, मुझसे ज़्यादा है, लेकिन 100 रुपये में से आपने 90 रुपये जो है वो कर्ज़े ले लिए। आप अमेरिका हैं, आपने 90 रुपये ले लिए, मतलब 90% ऑफ योर सैलरी जो है वो आपके इनकम का वो कर्ज़ा है। मेरी सैलरी 50 रुपये है, लेकिन मैंने जो है ना वो 20 रुपये लिया हुआ है कर्ज़ा, तो मैं तो आपसे कर्ज़े के हिसाब से बहुत बेहतर में पे ऑफ पोजीशन मेरी बहुत अच्छी है। दुनिया में इस वक्त सबसे बड़ा मुल्क है अमेरिका, जो इसने अपने जीडीपी के सबसे ज़्यादा रेशो के हिसाब से कर्जा लिया हुआ है, लेकिन ये चीज़ सामने लोगों को नज़र नहीं आती क्योंकि वो सुपर पावर है। और दूसरी ये कि पेट्रो डॉलर होने की वजह से अमेरिका को फॉरेन करेंसी की ज़रूरत नहीं। असल जो प्रॉब्लम पाकिस्तान का है फ़हीम भाई, वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट का मसला। डॉलर की ज़रूरत है पाकिस्तान के साथ डिफेंस के अंदर या मुल्क के मामलात को चलाने के लिए। आप लोकल करेंसी भी, आपने बचपन में सुना होगा कि स्टेट बैंक नोट छाप रहा है, गवर्नमेंट नोट छाप रही है और उससे इन्फ्लेशनरी आइटम बढ़ रहे हैं। तो एक्चुअल जो प्रॉब्लम इस वक्त है वो है आपका करंट अकाउंट डेफिसिट का मसला। डॉलर आपके मुल्क में नहीं है, 3 बिलियन डॉलर। आप यकीन करेंगे 80s के अंदर इंडिया जिस वक्त उसके 45-40 करोड़ की आबादी थी, 80s के अंदर आप गूगल सर्च कर लीजिएगा, 1 अरब से 1.5 अरब डॉलर पे इंडिया
10 साल से 15 साल उसने गुजारा है। मुल्क में डॉलर्स नहीं हैं जो असल वजह है इस मुआशी बहरान की। ठीक है, डॉलर नहीं है और ये भी कहते हैं कि रुपए की कदर में भी बहुत ज़्यादा कमी आ चुकी हुई है। ये भी एक वजह है कि मुआशी तौर पे इतनी बुरी सिचुएशन में इस वक्त खड़े हैं। आपने कहा कि अच्छी अच्छी बातें जो है वो हमें चैनल्स को करनी चाहिए ताकि मुल्क जो है ना उस पॉजिटिव सेंटिमेंट बने, पॉजिटिव सेंटिमेंट बने। जी जी, पॉजिटिव सेंटिमेंट ठीक है, मगर क्या सिर्फ अच्छी बातें ज़्यादा ज़रूरी हैं या अच्छे फैसले ज़्यादा ज़रूरी हैं मुल्क के लिए जो मुल्क की मईशत को फ़ायदा पहुंचा सकें? तो प्लीज़ एक तो वो डॉलर्स वाली बात पे और ये कुछ इस हवाले से अपनी राय। देखिए, अच्छे फैसले तो यकीनन बेइंतहा फ़ायदेमंद है, पूरी कौम के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और जहाँ तक आपने ये नोट किया होगा कि पिछले 3 महीने से हम सुन रहे हैं कि IMF का ट्रांच मिलने वाला है, साइन होने वाला है, लेकिन लोग यहाँ पर हुकूमत को तो बहुत क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कि हुकूमत IMF से लोन नहीं ले सकी। ठीक है, लेकिन लोग ये नहीं देख रहे हैं कि लोन नहीं ले सकी 3 महीने के अंदर, जिसको 3 महीने पहले लेना था वो हुकूमत 3 महीने तक नहीं ले सकी। और लोग 3 महीने पहले ये बोल रहे थे कि 1 हफ्ते और 10 दिन की बात है पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। उस हुकूमत ने 3 महीने तक विदाउट IMF लोन के हुकूमत के मामलात चलाएं। डजंट इट वेरी अमेजिंग कि ये बात सोचा जाए कि इतना बड़ा काम हुकूमत ने किया। हुकूमत ने इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट किया है, इसके ऊपर भी हम लोग नाराज़ हैं कि हुकूमत ने इंपोर्ट को क्यों रिस्ट्रिक्ट किया, पोर्ट पे कंटेनर क्यों हैं। अगर हुकूमत आज इंपोर्ट खोल देती है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट फिर दोबारा शूट अप कर जाएगा और आसमान पे चला जाएगा। आपको डॉलर जो है वो बिलियंस ऑफ डॉलर चाहिए होंगे। रिस्ट्रिक्ट किया है सिर्फ और सिर्फ इसके लिए कि हमारे पास जो है जो डॉलर जितना इनफ्लो आ रहा है इधर रेमिटेंस के ज़रिए और एक्सपोर्ट के ज़रिए, उतना ही डॉलर जो है वो आपका जा सके। आज देखें आपका 4 अरब के करीब का रिज़र्व हो गया है, कोई IMF से लोन नहीं आया आपके पास, सिर्फ 800 मिलियन 700 मिलियन का चाइना से है, उसके बाद आपका रेमिटेंस बढ़ा है। तो ये जो गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन किया है और 4 महीने सस्टेन किया हो, आज भी अगर IMF आपके साइन नहीं करती है और 1 महीना नहीं देगी तो कुछ भी नहीं होगा। हुकूमत जिस तरीके से चला रही है बेहतरीन है, लेकिन जब महंगाई भी तो देखिए कितनी हो गई है। महंगाई पूरे दुनिया में आप जो आप सजा देना चाहेंगे आप जो सजा मुझे देना चाहेंगे मैं कबूल करने के लिए तैयार हूँ। अगर नहीं, मैं एक बात बोलता हूँ, आप अमेरिका, यूरोप, वहाँ पर आप जाकर देखें, आप खुद देख लें कि चीज़ डबल हो चुके हैं वहाँ। क्या यूरोप में आपको ऐसी मिसालें मिल रही हैं कि वहाँ पे एक माँ बाप ने अपने बच्चों को जहर खिला के और उसके बाद खुद जहर खा लिया? ये इस पिछले हफ्ते की खबर है। जी 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 जी, यूरोप में उसके अलावा भी बहुत सुसाइड होता है। हमारे यहाँ से ज़्यादा वहाँ पर सुसाइड का रेशो है। यही चीज़ें लोगों को पता नहीं है। हमारे यहाँ से ज़्यादा मैनहट्टन के इलाके में जितना क्राइम होता है उतना आपके पूरे शहर के अंदर नहीं होता। आप ये साबित करना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के और यूरोप के या अमेरिका के माशी हालात बिल्कुल एक जैसे हैं, उनके अवाम और हमारे अवाम एक जैसे हालात में? आपने महंगाई की बात की। हाँ, महंगाई यूरोप और अमेरिका में हमारे यहाँ से ज़्यादा है। ठीक है, तो कुव्वत खरीद है उनके पास, कुव्वत खरीद उनके पास है, लेकिन उनकी भी कुव्वत खरीद नीचे हुई है। देखिए, इनकम तो उनकी नहीं, इक्वल हालात है हमारे। नहीं, हमारे जैसे इक्वल हालात कैसे होंगे? अब सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करने से मैं इधर गीत गाता रहूं कि जनाब क्या बात है, आज क्या शहबाज शरीफ साहब ने क्या कमाल काम कर दिया, नवाज शरीफ साहब ने क्या कमाल काम कर दिया, जरदारी साहब ने क्या कमाल काम कर दिया, इनकी पार्टियां क्या आसमान को छू रही हैं, ऐसे ऐसे आला काम कर रहे हैं। मैं कतई ये नहीं करना चाहिए, मैं बिल्कुल कतई। इमरान खान साहब ने भी बहुत बेहतरीन काम किया है। उससे पहले मुशर्रफ साहब थे, उन्होंने भी किया है। उनसे पहले जिन्होंने थे उन्होंने भी किया। ये बुरा किसने है आज? मतलब इन तमाम लोगों ने गलती भी की। मैं यही मैं बता रहा हूँ, इनसे गलती भी हुई है और इन्होंने पॉजिटिव भी किया है। लेकिन सेंटिमेंट ये है कि हम सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी अपने मुल्क की बताते हैं और अपने कौम को सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी की तरफ लेके जाते हैं। पॉजिटिविटी ये है कि इस हुकूमत ने 3 महीने सस्टेन किया। यही लोग बताते हैं। हम लोग तो देखें खबरें चलाते हैं यहाँ पे। अब ये मैं आपको बताता हूँ, ये एक आपको बताता हूँ, नेगेटिविटी अखबार उठाया आपने, सिर्फ कल वो तोशाखाना की 2002 से लेके आज तक की लिस्ट आ गई है सारी, है ना, कि सब के जो अमालनामे थे ना सारे सामने आ गए कि आपने सिर्फ तोशाखाना के ऊपर क्या क्या हमने बकवासियात नहीं सुनी सबकी एक दूसरे के बारे में। चेक कर लें, इमरान ने
तोहफे बेचकर 3 नस्लों की जायदादें बनाई। ठीक है, ये मरियम नवाज कह रही हैं। मेरे 11 साल सियासी कैरियर में एक पाइनएप्पल मिला तो डूब मरो। अब जब ये वाली खबर को एज इट इज जाके कोई चैनल सुनाएगा तो डूब मरो को, तो वो आप कहेंगे कि ये चैनल काम खराब कर रहा है? नहीं, बिल्कुल जो खबर है वो तो आपने पूरी पहुंचानी है, है ना? उसके ऊपर जब बैठ के बात होगी, अब एक चैनल जो है वो सिर्फ जो है वो बता रहा है कि इस फलाने बंदे ने इतना कुछ चोरी किया है, दूसरा चैनल कह रहा है कि नहीं इस सियासी जमात ने जो है ना ये सारा कुछ किया है। मतलब आपने खुद हर जगह पे घुस के अपना इन्फ्लुएंस डाल के हर चीज को तो बिगाड़ में बदल दिया हुआ है, तो अब क्या इसमें सारा किरदार जो है वो हम लोगों का यहाँ पे इस कुर्सी पे बैठे लोगों का आ गया कि हम लोग यहाँ पे नेगेटिव बात करते हैं। मैं कतई इस बात के ऊपर नहीं कहूँगा फ़हीम भाई। अच्छा, लास्ट 2 मिनट की आवाज़ आ गई है मेरे पास। अब हमने अच्छी बातें कर लेते हैं। मुझे ये बताएं कि अगली जो हुकूमत है जो भी आ रही है, इंतखाबात हो रहे हैं, उनके पास क्या प्लान होगा या क्या वो करेंगे तो मुल्क जो है ना वो बेहतरी की तरफ आ जाएगा? देखिए, इस मुल्क के लिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ ज़रूरी है, वो है डॉलर का इंतज़ाम करना। अगर आपके पास डॉलर है तो ग्रोथ रेट होगा। आज हम 2% ग्रोथ रेट पे हैं। आपकी मुल्क का जो डिपेंडेंसी है इकोनॉमी का, वो है इंपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री है आपका मुल्क। आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नहीं है। इंपोर्ट ओरिएंटेड में ग्रोथ आपको उसी वक्त मिल सकता है जिस वक्त आप जितना ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, ग्रोथ आपका स्लो डाउन होता जाएगा, टैक्सेस इनकम्स गवर्नमेंट के जो है ना वो नीचे आते जाएंगे और आपका जो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ है वो कम होता रहेगा। तो होना ये चाहिए, कोई भी हुकूमत आए, मेरी रिक्वेस्ट है कि उसके लिए ये कोशिश होना चाहिए कि एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए लोगों को इंसेंटिव दें। इंसेंटिवाइज करने के लिए ज़रूरी है कि डॉलर रेमिटेंस के ऊपर लोगों को अगर 2% 5% रिबेट दिया जाए तो लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो डॉलर मंगाएंगे। मुझे अगर $1 लाख मंगाने के ऊपर 2-3 लाख रुपए अगर ज़्यादा मिलेंगे तो मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर मंगाऊँ। मेरे लिए वो एक अच्छा इनकम का ज़रिया बन सकता है। प्लस जो ओवरसीज़ पाकिस्तान है इस वक्त 90 लाख के करीब, सिर्फ 5,000-10,000 प्लॉट उनको 1 करोड़ रुपए में बेच दिया जाए। यहाँ तो 8-8, 6-6 करोड़ के अपार्टमेंट हैं, उनको किसी भी प्राइवेट डेवलपर को दे दिया जाए, गवर्नमेंट दे दे कि इनको जो है ना वो डेवलप करके गवर्नमेंट को वो दे दे और उसको जो है ओवरसीज़ को सेल कर दें। 22 अरब डॉलर आपको बनता है। 1 करोड़ के हिसाब से अगर आप 10,000 प्लॉट भी निकाल देंगे तो वो आपका 12 से 14 खरब पाकिस्तानी रुपया बनता है। 10,000 प्लॉट निकालना तो मेरे जैसे 1300 बिल्डर आबाद के अंदर है, मोहसिन भाई को दे दें तो वो आपको जो है ना 1 महीने में बेच के दे देंगे और वो पैसा गवर्नमेंट के पास आ सकता है। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच बाकर साहब, तशरीफ लाए। दोस्तों, प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की तरफ आ गया। अपना फीडबैक जो है हमारे फेसबुक पेज www.facebook.com/newscafe पे ज़रूर दीजिएगा। आपसे इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।